हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। आज के दिन मार्केट यहाँ पर जैसे ही फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिली, उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर विदाउट एनी यहाँ पर पुल बैक, मार्केट कंटिन्यूशन के अंदर लगातार यहाँ पर विदाउट एनी पुल बैक रिट्रेसमेंट मार्केट कंटिन्यू जाता गया और काफ़ी बड़ा फॉल यहाँ पर निफ्टी 1.5%, बैंक निफ्टी 2%, यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे फॉल मार्केट में हमें देखने को मिले। तो आज के मार्केट को, आज के चार्ट को थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक ट्रेडर ने यहाँ पर मार्केट के अंदर गलती की होगी और इस मार्केट में इतने फॉल के बाद में कल के दिन यहाँ पर हमारा क्या मार्केट के अंदर प्लान रह सकता है। तो मार्केट में आज के दिन यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, एग्जैक्ट डे हाई जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पर गया, वहाँ से कंटिन्यूशन में सेलिंग आना शुरू हुआ और कंटिन्यू मार्केट विदाउट एनी यहाँ पर रिट्रेसमेंट फॉल करता गया। एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। हमारा मार्केट के अंदर यहाँ पर प्लान क्या था? प्लान हमारा एक ही था कि हमें मार्केट के अंदर आज के दिन एक बाइंग साइड का व्यू मार्केट के अंदर हमें प्लान करना है। सेलिंग साइड के अंदर आज के दिन पर्टिकुलरली हम इंटरेस्टेड नहीं थे। जो चीज़ हमने प्लान किया है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट के अंदर पार्ट ऑफ गेम में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 हर तरह की चीज़ें मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड होंगी। बट अगर आपको आपका प्लान पर स्टिक रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ साइकोलॉजी है, तभी आप उस प्लान पर काम कर पा रहे हो। मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तभी आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना पा रहे हो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो मार्केट यहाँ पर जैसे सेलिंग साइड के अंदर आया, बाइंग के अंदर आया, सेलिंग वापस मूव, फिर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव, फिर यहाँ पर आकर हायर साइड की तरफ ही मार्केट ने किया क्लोजिंग। तो अपर साइड की तरफ यहाँ पर सेलर के एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, आपको पता है। डाउन साइड की तरफ बायर के स्टॉप लॉस है, बट रिटेलर आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। यही साइकोलॉजी थी कि मार्केट में डाउन साइड रिटेलर ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से अपसाइड गया वापस एक ठीक ठाक सेलिंग दिखाता है तो कोई भी बाय जो कर रखा है वो मार्केट में से एग्जिट हो जाता है। और यहाँ पर कुछ बायर वगैरह ऐड हुए होंगे जिनको मार्केट सेलिंग के अंदर एक बार निकालेगा, तो यहाँ पर बायर कैसल वगैरह ख़त्म हो जाएंगे और फिर मार्केट अपने मूव को एक कंटिन्यू कर सकता है, एक ब्रेकआउट यहाँ पर दिखा सकता है। इसी साइकोलॉजी के साथ में एक बाइंग साइड का प्लान था। इस एरिया तक मार्केट विदाउट एनी यहाँ पर कैंडल यहाँ पर जो सस्टेन होता है, कैंडल तक सस्टेन नहीं की, कंटिन्यू फॉल करता गया, कोई ट्रेड नहीं बनी मार्केट में। उसके बाद में प्रॉपर जैसे कैंडल यहाँ पर रुकना शुरू हुए इस एरिया को ब्रेक करने के बाद, यहाँ पर हमारी एक मार्केट में बाइंग साइड की ट्रेड बनी थी कि मार्केट अच्छा खासा फॉल कर चुका है, अब यहाँ से अपना मूव कंटिन्यू बाइंग साइड के अंदर कर सकता है। जो भी सेलर यहाँ पर ट्रेंड लाइन का कोई ब्रेकडाउन दे करके या फिर 24,200 का यहाँ पर ब्रेकडाउन दे करके मार्केट में आए होंगे, तो मार्केट यहाँ पर आराम से उनको निकालते हुए ठीक ठाक बाइंग साइड का मूव यहाँ पर कर सकता है। तो इसी के साथ हमने मार्केट में ट्रेड किया था, बट ऐसा हुआ मार्केट में तुरंत यहाँ पर नीचे चला गया, फिर कोई भी यहाँ पर फर्दर हमारा मार्केट के अंदर व्यू प्लान नहीं हुआ। तो अब कुछ चीज़ें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो हमारा यहाँ पर मार्केट में सेटअप सेलिंग साइड का नहीं बना, इसका मतलब नहीं, सेलिंग का भी सेटअप बना है। अगर सिर्फ सेलिंग साइड का, अगर चार्ट को समझने के बाद में, चार्ट को देख करके अगर हमारा सेलिंग का प्लान होता तो एग्जैक्ट मैं आपको टॉप पर सेलिंग की ट्रेड देता, इसी कैंडल के अंदर हमारा हम सेल करते हैं और इसी के अंदर यहाँ पर एसएल होता। मार्केट के अंदर क्या होता है कि ये जो एरिया है, मार्केट अगर रिस्पेक्ट कर जाता है तो मार्केट आराम से डाउन साइड की तरफ फिर मूव कर पाता है। और अगर यहाँ पर व्यू क्लियर था कि बाइंग को ही टारगेट करना है, तो फिर हम आराम से मार्केट में सेलिंग के अंदर पर्टिकुलर सेम कैंडल में टॉप पर सेल कर सकते थे। ये प्रॉपरली यहाँ पर एमएमएस का हमारा सेटअप भी है, बट सेटअप हमेशा बाद में आता है और डायरेक्शन, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, बाइंग के अंदर जाएगा, सेलिंग में जाएगा, वो सबसे पहले आता है। तो आज के दिन उसी के बेसिस पर हमने सेटअप को इग्नोर किया कि यहाँ पर सेटअप बन रहा था, कैंडल मुझे भी दिख रही थी, बट बहुत ऑब्वियस काइंड ऑफ सिचुएशन की ट्रेंड लाइन भी आ रही है। मार्केट पहली कैंडल डायरेक्टली यहाँ पर रेड कैंडल बना करके यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बनाता तो बेटर कंडीशन होती, बट ये यहाँ पर पहली कैंडल ग्रीन भी बना रहा है, फिर जा कर के ब्रेकडाउन दे रहा है। तो ऐसा चार्ट थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल लग रहा था कि मार्केट सेलिंग के अंदर जा नहीं पाएगा। हालांकि सेलिंग के अंदर एक मूव आया, बट
यही एक्सपेक्ट था कि ऐसे मूव के अंदर यहाँ पर लोग ट्रैप हो जाएंगे, सेलर मार्केट के अंदर आ जाएंगे, मार्केट में हर कोई इसको देख करके सेलिंग करना शुरू करेगा। तो मार्केट में जैसे ही सेलर इकट्ठा होंगे हर कोई सेलिंग करना शुरू करेगा, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, मार्केट में ट्रेड बन रही है, रिवर्सल यहाँ से रेजिस्टेंस से आ रहा है, तो सेलर ही सेलर आएंगे और उनको टारगेट करते हुए ठीक ठाक एक बाइंग का मूव ब्रेकआउट तक हमें देखने को मिलेगा। और ये प्लान मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ये नहीं ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, मार्केट एक मोमेंटम तो दे सकता है और उसके बाद में हो सकता है फर्दर यहाँ पर वॉलेटाइल वगैरह हो जाए, मार्केट हो सकता है सेलिंग में भी कन्वर्ट हो जाए, बट ब्रेकआउट करने के लिए थोड़ा नीचे जा कर के उसको आना पड़ेगा। यही मेरा प्लान था। बहुत सारी ट्रेड्स हमने ऐसी और भी बहुत पहले की है, काफ़ी अच्छा खासे मार्केट में मोमेंटम भी कैच किए हैं, बट आप कभी सही हो गए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, कभी कभार मार्केट में 10%, 15%, 20% गलत भी होना पड़ेगा, तो वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि नहीं हर दिन प्रॉफिट होता है, नहीं, कभी नहीं हो सकता। सपने देखना, लॉस पार्ट ऑफ गेम है, और पार्ट ऑफ गेम नहीं, पहली ऐसी चीज़ है लॉस जो यहाँ पर फिक्स है, प्रॉफिट फिक्स नहीं है। पहली चीज़ फिक्स है वो है लॉस। लॉस तो होगा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो मार्केट के अंदर। इसको मिनिमाइज करना, इसको कंट्रोल करना, अपने रिस्क को मैनेज करना, यही सब चीज़ें तो हम सीखते हैं। डिसिप्लिन किस लिए हो रहे हैं? प्रॉफिट के लिए नहीं, लॉस को कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि ये चीज़ एक कंट्रोल हो गई, ये तो फिक्स जो है एकदम बिल्कुल कंप्लीट फिक्स चीज़ है, और ये अगर हमारे कंट्रोल के अंदर हो गई तो फिर हम मार्केट के अंदर पैसा कमा पाएंगे। इसलिए ये चीज़ तो होगी ही होगी, आप चाहे कितने भी सिस्टम फॉलो कर लो, कंटिन्यूस प्रीवियस टाइम के अंदर यहाँ पर टारगेट वगैरह हिट भी हो रहे हैं, बट मार्केट के अंदर आपका माइंड थोड़ा जो है माइंडसेट एक स्ट्रांग होना चाहिए कि मार्केट में एसएल पार्ट ऑफ गेम है, स्टॉप लॉस आपके कितने पॉइंट के होने चाहिए, कितनी नंबर ऑफ ट्रेड इंट्राडे में आप करोगे, इंट्राडे में आपका जो लॉस है वो कितना होना चाहिए मैक्सिमम, वो कितना आप बियर कर सकते हो। ये जब तक एक एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर नहीं होगा और आप डायरेक्टली मार्केट में जंप कर रहे हो, कभी मार्केट में 10 लॉट कर रहे हो, कभी 20 लॉट कर रहे हो, कभी डिफरेंट वापस जो है क्वांटिटी साइज को चेंज कर रहे हो, तो ऐसे आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि इसके अंदर आपको हमेशा बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करने को मिलेगी। आप कभी बड़ा प्रॉफिट कर लोगे और उसी प्रॉफिट के चक्कर में अगले दिन क्वांटिटी और बढ़ा दोगे तो और फिर लॉस हो जाएगा और बड़ा लॉस हो जाएगा। तो हमेशा एक डिसिप्लिन के साथ में लॉस को कंट्रोल करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड, जो आपका मनी मैनेजमेंट होता है, ये सब चीज़ें सीखी जाती है। तो मार्केट में उसके बाद में यहाँ पर किसी को अगर सेल भी करना होगा तो इतनी आसानी से किसी को मौका नहीं दिया। एक मूव करने के बाद में अगर कोई सोचता है कि मैं सेल करूँगा, एक बार थोड़ा सा ये होल्ड कर जाए, थोड़ा सा पुल बैक आ जाए, तो मार्केट ने वो भी मौका नहीं दिया, कंटिन्यू विदाउट एनी रिट्रेसमेंट मार्केट डायरेक्ट फॉल किया है। और ऐसे में ज़्यादातर लोग सेलिंग करने के बजाय बाय डिफ़ॉल्ट बाय करना शुरू कर देते हैं कि अब तो मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ से थोड़ा रिवर्सल आ सकता है, ये सपोर्ट एरिया, काइंड ऑफ साइकोलॉजी दे करके मेजॉरिटी में होता क्या है कि आपके माइंड में एक थॉट घुस जाता है, वो है बाइंग का, जैसे हमारे था, बट एक लेवल को क्रॉस करने के बाद में फिर उसके बाद में हम बाय करने के बारे में नहीं सोच। रीज़न, क्योंकि आपको एक चीज़ ये भी देखना है कि ट्रेडर कोई सेल करके जो बैठा है उसको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, वो अपना प्रॉफिट बुक करने जो है चला जाएगा, तो फिर हम टारगेट किसको करेंगे? सेलर ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा, तो हम टारगेट किसको कर रहे हैं? हम बाय कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा टारगेट है सेलर के स्टॉप लॉस, सेलर का लॉस होगा तब हमें प्रॉफिट होगा। और मार्केट में अगर वही इतना मूव आने के बाद में प्रॉफिट करके जा रहा है तो फिर क्या ही मतलब है। इसीलिए मार्केट के अंदर बड़ा मूव आने के बाद में रिवर्सल के चांस थोड़े कम हो जाते हैं, और ये कुछ जो है मेरे सेटअप्स हैं, साइकोलॉजी है, जब मार्केट में बड़े रिवर्सल कब आते हैं उसके लिए मार्केट में ऐसी कंडीशन के अंदर नहीं आ पाता। तो मार्केट यहाँ पर प्रॉपरली कंटिन्यू फॉल करता गया, कोई भी होल्ड नहीं किया, कंटिन्यूशन के अंदर डायरेक्टली मोमेंटम करता गया। और यहाँ पर जब मार्केट में हर कोई क्या सोचता है बाय करने का, तो फिर ये थॉट उनके माइंड में निकलता नहीं है, फिक्स हो जाता है, और उन्हें हर जगह फिर गेरिन के अंदर पर बाय दिखता है, यहाँ पर, यहाँ चाहे कितना भी गिर जाए। ऐसा नहीं दिख रहा कि मार्केट कंटिन्यू गिरता जा रहा है। जब बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा
तब मार्केट में जाकर के लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत सेलिंग करना शुरू करते हैं कि अब मार्केट लग रहा है नीचे जाएगा, बट उनको फिर मार्केट उनके स्टॉप लॉस खाता है, फिर मूव, फिर एसएल, फिर इस तरीके से मूव करता है। मार्केट में हल्की सी वॉलेटिलिटी दिखाकर उनका माइंड चेंज कर देता है और एसएल उनका खाते हुए मूव करता है। तो मार्केट हमेशा अपने साइकोलॉजी के बेसिस पर काम करता है, उसे हर ट्रेडर की साइकोलॉजी पता है। मार्केट में ऐसे के अंदर डायरेक्टली कोई ट्रेडर सेल नहीं कर पाएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट बायर ही आते जाएंगे कंटिन्यू मार्केट के अंदर, और ऐसे में उनके एसएल हमें मिलते जाएंगे और मार्केट आराम से जा सकता है। तो यहाँ पर कल के दिन क्या प्लान रह सकता है, बड़े गैप डाउन के अंदर वापस फर्दर प्राइस को थोड़ा रीड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसा फॉल आया है, अगर इस लो एरिया के नीचे भी मार्केट ओपन हो जाता है तो यहाँ पर फॉल तो देखने को मिल सकता है, बट ओपन होते ही 2-3 कैंडल में आ जाएगा तो हमारे ट्रेड का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, अदरवाइज फ्लैट टू गैप अप के अंदर सेलिंग साइड का हमारा मार्केट के अंदर यहाँ पर प्लान रहने वाला है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। यही मोमेंटम मार्केट के अंदर कंटिन्यू होने के चांसेस ज़्यादा हैं जब तक ये एरिया मार्केट रीच नहीं करता है।